रात के सन्नाटे में डर की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे विष्णु सिंह और आप सुन रहे हैं मिडनाइट हॉरर एफएम। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और हेडफोन कानों में है तो सावधान रहिए, क्योंकि अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो आपकी नींद उड़ा देगी। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, सदियों पुराना, ब्रिटिश काल से भी पहले का। लोग कहते हैं कि सूरज डूबते ही वहां जिंदगी रुक जाती है, पेड़ों की हवा में सड़सड़ाहट बंद हो जाती है, पंछियों की आवाज गायब हो जाती है, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी चुप हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, जो भी आधी रात को वहां गया वो पूरा इंसान बनकर वापस नहीं आया। कुछ पागल हो गए, कुछ बोलना ही भूल गए और कुछ कुछ तो गायब ही हो गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस कब्रिस्तान का इतिहास काला है। यहां न सिर्फ मरे हुए लोग दफनाए गए हैं, बल्कि कुछ को जिंदा भी दफनाया गया है। राजा के जमाने में जो लोग बगावत करते थे उन्हें यहां जिंदा दफन कर दिया जाता था। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, बदला लेने के लिए। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक टूटा हुआ पीपल का पेड़ है। कहते हैं कि ये पेड़ कभी हरा भरा था, लेकिन जब से वो पहला इंसान यहां जिंदा दफनाया गया तब से ये सूखता गया। इसकी जड़ें अब भी उस दर्द को महसूस करती हैं। उसके नीचे एक कब्र है, बिना नाम की, कोई पत्थर नहीं, कोई निशान नहीं, बस मौत का सन्नाटा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो कब्र कभी खाली नहीं रहती और कभी भरी भी नहीं रहती। हर कुछ साल में कोई न कोई उस कब्र का हिस्सा बन जाता है। अब मिलिए 17 साल के रोहन से, कॉलेज का लड़का जो डर को मानता ही नहीं था, हॉरर मूवीज देखकर हंसता था, भूत की कहानियां सुनकर मजाक उड़ाता था। उसका कहना था कि ये सब अंधविश्वास है, दिमाग का खेल है। उसके दोस्तों ने कई बार कोशिश की थी उसे डराने की, लेकिन रोहन हमेशा हंस देता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, अगर हिम्मत है तो आधी रात को कब्रिस्तान जाकर दिखाओ, वहां 1 घंटा रुकना होगा। रोहन हंसा, बस इतनी सी बात, चलो देखते हैं, मैं तो वहां रात भर भी रुक सकता हूं। रात के 12:30 रोहन कब्रिस्तान के जंग लगे गेट पर खड़ा था। चांद बादलों में छुप गया था। अंधेरा इतना गहरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, मिट्टी और सड़न की। लेकिन रोहन ने फ्लैशलाइट जलाई और अंदर कदम रखा। गेट की आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग गया हो। पहले कुछ नहीं हुआ। रोहन मन में सोच रहा था। देखा, कुछ भी नहीं है यहां। फिर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि रोहन की सांस दिखाई देने लगी। गर्मी के महीने में इतनी ठंड। पेड़ों से आवाज आई, वापस चले जाओ। रोहन ने कंधे उचकाए, बस हवा है। लेकिन दोस्तों, कब्रिस्तान की हवा कभी बस हवा नहीं होती, ये मरे हुए लोगों की सांसें हैं। रोहन आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वो मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन आवाजें आती रहीं, कराहने की, रोने की, चीखने की। रोहन ने अपने आप को समझाया, ये सब मन का वहम है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। फिर उसे दिखा वो टूटा हुआ पीपल का पेड़ और उसके नीचे वो बेनाम कब्र। मिट्टी ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी सांस ली हो, ऊपर नीचे हो रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई सो रहा हो। रोहन कब्र के पास पहुंचा। अचानक उसकी फ्लैशलाइट बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा इतना कि अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज बिल्कुल कान के पास से, तुम मेरी जगह लेने आए हो। रोहन का खून सूख गया। वो पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जम गए थे। कब्र की मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे एक परछाई निकली, इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा सड़ा हुआ था। मुझे यहां जिंदा दफनाया गया था, उस परछाई ने कहा। मैं चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब हर कुछ साल में कोई मेरी जगह लेता है और मैं आजाद हो जाता हूं। तुम्हारी बारी है। रोहन की आवाज कांप रही थी। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। परछाई हंसी, ठंडी डरावनी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मेरी कब्र को छुआ है, अब तुम यहीं रहोगे। रोहन चीखा, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। अंधेरा और गहरा होता गया और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने रोहन को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हां, उस बेनाम कब्र पर एक नाम लिखा था, रोहन।